हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई एम विशु तिवारी, योर फिजिक्स फैकल्टी मेंबर एट एजुकेशन वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था मोशन के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। आज बच्चों हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? भाई 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर बताइए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा। एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर पाथ का डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, इस सर्कल को एक राउंड कवर करने में लगता है 40 सेकंड। ठीक है, तो माना हमने क्या कर लिया, हमने एक सर्कल बना लिया, ये ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। डायमीटर दे रखा हमें 200 मीटर। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड लगता है। टोटल टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट प्लस 20 सेकंड। तो 2 मिनट यानी कि 120 प्लस 20 कितना हो गया, 140 सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करते हैं, एक चक्कर यानी 40 सेकंड। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का डिस्टेंस कितना हो सकता है, 2 पाई आर। दूसरा 2 पाई आर 80 सेकंड, 2 पाई आर 120। इसमें फिर आधा चक्कर लगेगा, मतलब कि पाई आर, यानी कितना हो गया 7 पाई आर। तो आंसर हम करें 7 इंटू पाई 22/7। आर कितना 200 है डायमीटर, इसका हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 100। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया हमारा डिस्टेंस 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पहली बात तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस से कम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड क्लियर करें जरा, जहां थे वहीं आगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट में 0, सेकंड में भी 0, थर्ड में भी 0 हो जाएगा और इसमें 2 और हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा डायमीटर, यानी कि 200 मीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, जॉगिंग करता है फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड लगाता है। एंड देन रिटर्न एंड टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर ट्रैक back to C point पाता in another 1 minute में। what are Joseph average speed and average velocity? बच्चों से जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो माना हमने एक इमेजिनरी पार्ट पर डिस्कस करते हैं। ए से बी कितना ट्रैक दे रखा, माना ये दे रखा हमें 300 मीटर। रिटर्न कितना आता है, सी पॉइंट पर कितना आता है बच्चा 100 मीटर। इसमें जाने का टाइम लगता है उसको 2 मिनट 30 सेकंड और 1 मिनट और एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 मिनट, यानी कि 180 सेकंड प्लस 30 सेकंड, वाले की कितना आ गया 216 सेकंड टोटल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात करते सबसे पहले, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 300 प्लस 400 कितना होगा 400 अपॉन टाइम 216। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें अपन, तो देखो बच्चों सी पॉइंट है और ए पॉइंट है, तो कितना आ गया शॉर्टेस्ट पाथ, कितना आ गया सर 200 मीटर, 200 अपॉन 216। तो ये आपकी क्या जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ओके बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में दिख जाते हैं। आप सोच रहे हो कि ऑप्शन नहीं है, कि ऑप्शन भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा जो पुराने टॉपिक पढ़े उन पर डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चन करने, आगे हम और भी क्वेश्चन से करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग सेम रूट, अब्दुल ने सेम रूट पकड़ा मगर ट्रैफिक कम था, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यार।
तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है फ्यूल की। तो बच्चे देख ध्यान से, ए से बी गया, माना ए से बी डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज होगी, चाहे तो घटाओ, चाहे तो तेज चलाओ, चाहे तो धीरे चलाओ। तो जाते समय तो स्पीड कितनी थी 20, आते समय स्पीड कितनी थी 30। तो तुम्हें पता है, मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v एवरेज कितना जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 30, ठीक है। तो v एवरेज कितना जाएगा बच्चों, तो v एवरेज आ जाएगा आपके पास 2400 है ना, 6 6 12, नहीं v एवरेज आ जाएगा हमारे पास 600 इंटू 2 कितना होता है 1200, और नीचे कितना जाएगा 50 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आया v एवरेज 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से थे जिनको शॉर्ट ट्रिक से जल्दी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में सबसे पहली चीज ये रखनी है कि हमें क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में जितना जल्दी हो सके उतने क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन है हमारा, अ मोटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने वो एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, ठीक है। रेस्ट चल रहा है 1/2 8 1/2, एक्सेलरेशन कितना 3, टाइम कितना है 8 सेकेंड में, तो 8 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा s इक्वल टू 3/2 इंटू 64 यानी कि 32, यानी कितना आ गया 96 मीटर, ठीक है। अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ड्राइवर टू अ कार ट्रेवलिंग at 50 km per hour applies the brakes, accelerator uniform in opposite direction. The car stopped in 5 seconds. Another driving going to 3 km per hour. Another car applies his brakes slowly and stopped in 10 seconds. On the same graph paper plot, the speed varies time graph for two cars. Which of the two cars travel further? The brakes were applied, ठीक है। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, देखो एक कार है ट्रेवल कर रही 52 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले भी इसको क्या करेंगे, यू जो रहेगा 52 को हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5 और 18 से मल्टीप्लाई करा, 4 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अ कार स्टॉप्स 5 सेकंड, अनदर ड्राइवर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, ठीक है, ब्रेक्स लगा रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 निकाल लो, इसका S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रेक लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 काम हो जाएगा इससे हमारा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें s कितना आ जाएगा हमारा, ऐसा जाएगा हमारा भाई v तो 0 है, v तो हमारा 0 है, ठीक है, v हमारा 0 है, और ये हमारा u कितना है 400 हो जाएगा, ठीक है। मगर हमारा a नहीं है हमारे पास, a हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a हम निकाल लेंगे, हम इसको अदर ड्राइविंग गोइंग 3 किलोमीटर पर, दोनों को कंपेयर कर लेंगे ना, S1, ठीक है, S2 निकाल लो, S2 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 और 18 मतलब कितना हो जाएगा 15 और 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -15 अपॉन 18 2 है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो S1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, S2 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ताकि जो पहले क्वेश्चन और आपको क्लियर होंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। चेंजिंग वेलोसिटी क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल
वेलोसिटी अपॉन टी, यानी कि a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या, ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं या डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है व्हिच मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या डिक्रीज हो रही है आपकी। जैसा कि मैंने बताया डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन इसकी होगी मास तो यानी m0 l1 t - 2, इसकी क्या होगी डायमेंशन होगी। एक्सेलरेशन जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर, जो न्यूटन थे मोशन के बारे में न्यूटन जी ने बताया था, तो न्यूटन एक महान साइंटिस्ट थे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया रखा है। उन्होंने कुछ इक्वेशन बनाई, उन्होंने 3 इक्वेशन बनाई, तीनों इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पर अगर वो जो इक्वेशन होती है वो कहाँ अप्लाई होती है, एक्सेलरेशन का वहां बहुत बड़ा योगदान है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे। जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं, 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time। मतलब यहां पर क्या हो कि इक्वल टाइम और इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। यहां पर क्या हो, यहां पर हो आपका कि जो वेलोसिटी है, जो चेंजेस है वो क्या है, अनइक्वल अमाउंट में हो और इक्वल टाइम में हो। ठीक है, ये होता है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आगे की बात करते हैं, आगे हमारा रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले जो मोशन की 3 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसके बेस पे आप पर आप कोई भी क्वेश्चन हो वो फाइंड कर सकते हो। आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन v = u + at। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन यानी कि चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि a = v - u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करा at = v - u एंड v = क्या ले सकते हैं u + at। प्यारे बच्चों यहाँ v क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है बच्चों एक्सेलरेशन, t क्या होता है बच्चों टाइम। बेटा एक्सेलरेशन कौन सा कहां पर अप्लाई होगी, है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। कहां अप्लाई होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ये अप्लाई होगी इक्वेशन। बिना कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे अगली इक्वेशन की तरफ। बच्चों बात करते हैं पोजीशन टाइम यानी डिस्टेंस वाली, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाली इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाली इक्वेशन की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, देखो जैसा कि आप लोग जानते हो कि v = u + at हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी v + u/2। ठीक है, अब हमें पता है अच्छी तरह से, अगर हमें एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी कि v एवरेज क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट को s से नोट करते हैं, t है तो s = क्या आ जाएगा v एवरेज इनटू टाइम। प्यारे बच्चों v एवरेज क्या है आपका v + u/2 और ये t। ठीक है, ये होता है ओके v + u ये। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसा कि v = क्या लिख सकते हैं अपन u + at + u/2 into t। तो क्या जाएगा हमारा s = 2u + at/2 और ये हमारा t हो गया। और हम इसको आगे जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो जब आगे सोल्व तो क्या आ जाएगा s = ut + ½ at²। ये हमारी क्या बन जाएगी, ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक, एक ग्राफिकल मेथड भी होता है वो भी सिखाऊंगा आपको। तो s = ut + ½ at² ये हमारी क्या आ गई मोशन की सेकंड इक्वेशन। इसकी हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, चलते आगे। हम बात करेंगे पोजीशन वेलोसिटी की। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि s = सेकंड इक्वेशन से ये लिख सकते हैं, फर्स्ट से ये लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा v² = u + at का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a² + b, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2s। तो क्या जाएगा
यू स्क्वायर प्लस 2u at प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर अगर हम कॉमन लिया जाए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, अगर मैं कॉमन ले तो अंदर क्या बचा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ut प्लस हाफ at इक्वल है प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू मोशन की सेकंड इक्वेशन s के इक्वल, तो ये क्या बन गया आपकी मोशन की थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन इक्वेशन की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तीन इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों यहां तक हमारा टॉपिक रहा। एक इक्वेशन और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक इक्वेशन और बता देता हूं, मान लो n सेकंड की बात करें, कभी आपसे किसकी बात करें, n सेकंड की। बताओ n सेकंड पर पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो n सेकंड की बात करें तो हम बोल सकते हैं एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस, ये कहां लगेगी n सेकंड के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बच्चों, थैंक यू।